एक छोटे से धूल भरे गांव में जो दो पहाड़ियों के बीच बसा था, एक नौजवान रहता था। नाम था रवि। गांव में वो सिर्फ एक बात के लिए मशहूर था, उसकी आलस्य के लिए। रवि का दिन आमतौर पर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे बैठे गुजरता, जहां वो बादलों को देखता और बिना कुछ किए अमीर बनने के सपने देखा करता। रवि के पिता एक मामूली घड़ी साज थे। उनके निधन के बाद वे एक पुरानी जर्जर दुकान छोड़ गए, जिसमें टूटी फूटी घड़ियां और पुराने औजार थे। रवि ने कभी उन औजारों को हाथ तक नहीं लगाया। उसे अपने पिता का पेशा छोटा और तुच्छ लगता था, क्योंकि उसके सपने तो बहुत बड़े थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, अमीर और स्टाइलिश दिखने वाला। उसने सूट पहन रखा था, हाथ में ब्रीफकेस और एक महंगी घड़ी। उसने रवि से पूछा, क्या यहां कोई है जो घड़ियां ठीक कर सके? मेरी घड़ी बंद हो गई है और मुझे इसकी बहुत जरूरत है। रवि ने ऊब कर उस पुरानी दुकान की तरफ इशारा किया और कहा, वो मेरे पिता की दुकान थी, अब वो नहीं रहे, मैं घड़ियां नहीं ठीक करता। वो आदमी निराश हो गया। अफसोस की बात है, समय ही पैसा होता है मेरे दोस्त। इतना कहकर वो चला गया, लेकिन उस वाक्य ने रवि के कानों में गूंज छोड़ी, समय ही पैसा है। वो उसी नियम के पेड़ के नीचे बैठा रहा, लेकिन पहली बार उसकी नजर पिता की पुरानी दुकान पर पड़ी। वर्षों बाद वो वहां गया। सब कुछ धूल में डूबा था, औजार जंग लगे हुए, घड़ियां टूट चुकी थी। लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा, एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था, हर सेकंड की कीमत होती है। जिज्ञासा में रवि ने डायरी के पन्ने पलटे। यह सिर्फ घड़ी सुधारने की विधि नहीं थी, यह लोगों के जीवन में समय की अहमियत को सुधारने का तरीका था। उसके पिता ने लिखा था, जब तुम किसी का समय ठीक करते हो तो उसका दिन ठीक करते हो। जब तुम कई दिन ठीक कर देते हो तो तुम जिंदगियां बदल देते हो। उस रात रवि सो नहीं पाया। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। एक छोटा बच्चा उसके पास आया, एक टूटी दीवार घड़ी लेकर। अंकल, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? मम्मी कहती हैं कि आपके पापा सबकी घड़ियां ठीक किया करते थे। रवि झिझका, फिर बोला, यहां छोड़ दो, कोशिश करूंगा। उसने घंटों बैठकर डायरी पढ़ी। कई बार असफल होने के बाद घड़ी टिक टिक करने लगी। जब बच्चे की मां घड़ी लेने आई तो उसने रवि को 50 रुपए दिए। ये घड़ी के लिए नहीं, उसने कहा, यह मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान के लिए है। वो इस घड़ी से बहुत प्यार करता था। यही पहली बार था जब रवि ने मेहनत से कुछ कमाया, भीख मांगकर नहीं, कुछ बनाकर। दिन ब दिन वह और घड़ियां ठीक करने लगा। लोग आसपास के गांवों से आने लगे। उसने दुकान को साफ किया, औजार जमाए और एक नया नाम दिया, सेकंड चांस, दूसरा मौका। 6 महीने बाद एक दिन वही अमीर व्यक्ति फिर उसके सामने आया। माफ कीजिए, क्या आप मुझे पहचानते हैं? रवि मुस्कुराया। बिल्कुल, आपने कहा था समय ही पैसा है। वो आदमी हंस पड़ा। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने किसी गांव में सुना कि कोई लड़का समय ठीक करता है। मेरी कंपनी लग्जरी घड़ियों की एक नई लाइन लॉन्च कर रही है। हमें ऐसे किसी की जरूरत है जो सिर्फ घड़ी नहीं, उसकी रूह को समझता हो। क्या तुम शहर चलना चाहोगे? हमारी वर्कशॉप टीम को लीड करने के लिए। रवि कुछ पल के लिए चुप रहा। वो व्यक्ति बोला, पहले तुम तैयार नहीं थे, लेकिन आज हो, इसलिए मौका फिर दे रहा हूं। अगले दिन रवि शहर चला गया। अब वो आलसी सपने देखने वाला नहीं, बल्कि एक मकसद वाला घड़ीसाज था। 6 महीने बाद गांव की सड़कों पर एक लग्जरी कार आई। दरवाजा खुला और एक स्मार्ट युवक निकला। वो रवि था। लेकिन इस बार वो रुकने नहीं आया था। वो आया था अपने पिता की पुरानी दुकान में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने, ताकि गांव के युवा भी घड़ी बनाना और जीवन बनाना सीख सकें। जब एक रिपोर्टर ने पूछा, आपकी जिंदगी कैसे बदली? रवि मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता था मेरी जिंदगी भी उन टूटी घड़ियों जैसी है, बेकार। लेकिन फिर समझ आया, टूटी चीजें बेकार नहीं होती, बस उन्हें कोई चाहिए जो उन्हें ठीक करना चाहता हो। मैंने मौके का इंतजार करना छोड़ दिया और सेकंड्स पेलों को सुधारना शुरू किया। सेकंड्स मिनट बने, मिनट घंटे और घंटे एक जिंदगी जिस पर मुझे गर्व है। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बदलाव के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो। कभी कभी एक छोटी सी चीज जैसे टूटी घड़ी या टूटी आदत ही जिंदगी बदल देती है। सफलता हमेशा जोर से दस्तक नहीं देती, कभी कभी वह धीरे से फुसफुसाती है। रोजाना के प्रयास, अनुशासन
और आत्मविश्वास के रूप में। इंतजार मत करो, सुधार शुरू करो। तुम्हारा समय अब है।